दोस्तों एक ऐसा सवाल जो हमें हमेशा सताता रहता है। What is that? Run, boys! Run! क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या यूनिवर्स में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन है? दोस्तों इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना कि बाराती खुद आते हैं, वैसा ही कुछ धरती पर होता है। दोस्तों सन 1950 के बाद लगातार यूएफओस को रिपोर्ट किया जा रहा है और आज तक भी वैसी ही सेम घटनाएं देखी जा रही हैं। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, अमेरिका, इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, इराक जैसे वगैरह वगैरह देशों में तो यूएफओस का आना जाना ही लगा रहता है। हमको पता नहीं चलता, वो एक अलग बात है। और रूस, कोरिया और इंग्लैंड जैसे देशों की तो एलियंस के साथ जन्मों जन्मों की यारी है। दोस्तों इस धरती पर लगातार अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं और होती आ रही हैं। कभी समुद्री शिप का गायब हो जाना तो कभी उड़ते हुआ प्लेन ही गायब हो जाता है, वो भी अचानक इस दुनिया से ही। और वो प्लेन्स कहां लापता हो गए, ये एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। और इन्हीं सब समस्याओं से भारत भी जूझ रहा है। ये तो हो गई नॉर्मल सी बातें, पर क्या आपने यूके में मिलिट्री के साथ एलियंस का एनकाउंटर होते हुए सुना है? क्या आपने सन 1951 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के अंदर अमेरिकन सैनिकों की एलियंस के साथ हुई मुठभेड़ के बारे में सुना है? गाइज सच बता रहा हूं, अगर तुम लोगों ने इन दो घटनाओं के बारे में नहीं सुना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद इस धरती के हो ही नहीं। इस खबर को हमारी मीडिया को बताना चाहिए था, पर हम बता रहे हैं। दोस्तों कोरिया में हुए अमेरिकन मिलिट्री और एलियंस के बीच इतने बड़े युद्ध के बारे में भारत के किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया। तो ये बात सुनकर मुझे बहुत हैरानगी हुई। आपको भी जानने का मन कर रहा है ना? तो भैया पंखा छोड़ के बैठ जाओ, क्योंकि अब कईयों की छाती गर्म होगी। अगर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो इन सच्ची घटनाओं के सोर्स लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जाकर खुद पढ़ लो। आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज कुछ। हेलो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बदमाश आइकॉन। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना काटते हुए चल गुरु हो जा शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही फायदेमंद ऐप के बारे में बताना चाहता हूं, जो कैशबैक की दुनिया में आपको बहुत फायदा देगी, और उस ऐप का नाम है कैश करो। दोस्तों अगर आप भी Amazon, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा जैसी वेबसाइट पर शॉपिंग करते हो तो आपको कैश करो डेफिनेटली यूज करना चाहिए। इन्हीं वेबसाइट से अगर आप कैश करो के थ्रू शॉपिंग करते हो तो आपको शॉपिंग के साथ साथ कैशबैक भी मिलेगा। कैश करो में आप 1500 से भी ज्यादा वेबसाइट से शॉपिंग कर सकते हो। कैश करो रिलायबल एंड ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, जिसमें हमारे रतन टाटा जी का भी इन्वेस्टमेंट है। इसे यूज करना बहुत ईजी है, बस 2 सिंपल स्टेप्स। डिस्क्रिप्शन लिंक से आप कैश करो को डाउनलोड करो, देन अकाउंट बनाओ, फिर कोई भी वेबसाइट सिलेक्ट करो। जैसे मैं Amazon सिलेक्ट कर रहा हूं, फिर ऑरेंज बटन टैप करके आप सीधा उस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। अब सिंपली आपको एज यूजुअल शॉपिंग करनी है। प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करो। पेमेंट करने के बाद आप माई अर्निंग सेक्शन में अपना कैशबैक चेक कर सकते हो। कंफर्म होने के बाद आप उस कैशबैक को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो या Amazon गिफ्ट कार्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन लिंक से साइन अप करने पर आपको फर्स्ट परचेज पर 25 रुपीज एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। कैश करो डाउनलोड करो और पैसे की बचत करो। चलो अब मैं बताता हूं पहली घटना के बारे में। मई सन 1951 नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच पिछले 1 साल से युद्ध चल रहा था। वहीं नॉर्थ कोरिया और अमेरिका की थी जन्मों जन्मों की यारी, जिसकी वजह से अमेरिका ने अपनी सेना को नॉर्थ कोरिया से लड़ने के लिए भेज दिया। अमेरिका ने आते ही साउथ कोरिया में घुसे नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को खदेड़ना शुरू कर दिया। एक रात की बात है, नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की एक टुकड़ी घने जंगलों में एक गांव के अंदर छुपी हुई थी, जिसकी भनक अमेरिका के सैनिकों को लग गई। तो उन्होंने अपनी सड़ी सी तोपों से उस गांव की ओर गोले दागने शुरू कर दिए। तभी अमेरिका के सैनिकों को पहाड़ी के पीछे से एक लाल रंग की हल्की फुल्की सी रोशनी गांव की ओर जाते हुए नजर आई। उन सड़ी सी तोपों के गोले तो चल ही रहे थे। सैनिकों के अंदर इतना ज्यादा जोश था कि पूरे नारेबाजी हो रही थी, जय जवान जय किसान। वो रोशनी उस गांव के ऊपर 1 घंटे तक मंडराती रही और वो लाइट की रोशनी बढ़ती ही जा रही थी। मानो जैसे कि वो लाइट सैनिकों को कह रही हो कि अगर तोप के गोले चलाने हैं तो मेरी तरफ चलाओ। यह तो वही बात हुई, आ बैल मुझे मार। गोले तो चल ही रहे थे, एक आधा गोला लेफ्ट राइट होकर उसके ऊपर लग गया। तो फिर उस लाइट ने सोचा कि इस इंसानी गोला में हमारे ऊपर गोला कौन मार रहा है। फिर एकदम से वो लाइट अमेरिकन सेना की ओर बढ़ने लगी। उस लाइट को अपनी ओर आता देख अमेरिकन सैनिकों ने उसके ऊपर गोलों की वर्षा कर दी, पर उस लाइट को कुछ भी नहीं हो रहा था। तो सैनिकों को लगा कि उस लाइट के चारों ओर एक ऐसी अदृश्य परत है जो गोले को वहां तक जाने ही नहीं दे रही है जहां गोले को जाना चाहिए था। तो सैनिकों ने सोचा कि ई गोला में ये साला नई टेक्नोलॉजी कौन लेके आ गया। अब तक तो उन्हें ये पता चल ही गया था कि ये कोई जस्ट रोशनी नहीं
बल्कि कोई एयरक्राफ्ट, कोई ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर से ये रोशनी निकल रही है। क्योंकि जब वो अपनी राइफल से उसके ऊपर गोलियां चला रहे थे तो गोलियां मेटल से टकराने की आवाजें छोड़ रही थी। इससे यह साबित हो जाता है कि ई गोला पर किसी और गोला के लोग यू टर्न लेकर आ गए थे। सैनिकों द्वारा और गोलियों की वर्षा करने पर उस ऑब्जेक्ट से अचानक चिंगारियां उठने लगी, उसकी लाइट ब्लिंक होने लगी, बार बार बंद होने लगी, चालू होने लगी और वो बहुत ही रफ्तार से दाएं बाएं ऊपर नीचे होने लगी। फिर एकदम से उस क्राफ्ट की बत्ती गुल हो गई। वो एक जगह हवा में स्टेबल खड़ा हो गया। नीचे खड़े अमेरिकन सैनिकों को ये डर सताने लगा कि अब ये साला फटेगा या हमारे ऊपर क्रैश होगा। फिर अचानक कुछ ही देर बाद वो फिर से चालू हो गया। फिर उस क्राफ्ट ने एक ऐसी फ्रीक्वेंसी वाली साउंड छोड़ी, मतलब बोले तो कान फाड़ आवाज छोड़ी। अभी तक तो ये खत्म भी नहीं हुआ था कि वो क्राफ्ट उन सैनिकों के ऊपर नीले रंग की रोशनी से हमला करने लगा। वो ब्लू लाइट इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि सैनिकों की चमड़ी तक जलने लगी। जिसके बाद कमांडर ने सैनिकों को बंकर में घुसने को कहा, बेटा आजो भाग लो, जान बचानी है, नहीं तो फट जाएगी उधर ही। बंकर के अंदर से सैनिक उस क्राफ्ट को आराम से देख पा रहे थे। जवानों ने ये नहीं सोचा कि चुप करके बैठ जाओ, पप्पा ऊपर खड़ा है, लेकिन उन जवानों ने फिर से उस क्राफ्ट के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिससे परेशान होकर उस स्पेस क्राफ्ट ने रोशनी का ऐसा धमाका किया कि रात में भी दिन का उजाला हो गया। जिसके बाद वो क्राफ्ट इतनी रफ्तार से वहां से चलता बना कि सैनिक डर गए। उन्होंने सोचा कि ई तो रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। इस घटना के बाद कमांडर ने सभी सैनिकों को कहा कि आज जो हमारे साथ बकचोदी हुई है उसकी भनक किसी को ना लगे, किसी को भी मत बताना, नहीं तो हमारे बड़े ऑफिसर्स हमें पागल समझने लगेंगे। समझने नहीं बल्कि घोषित कर देंगे। जिसके कुछ ही दिनों बाद उन सैनिकों की हालत बद से बदतर हो गई। उनके सर में बहुत तेजी से दर्द उठने लगा और उन्हें डायरिया हो गया, उल्टियां आने लगी। जब डॉक्टरों ने उन सैनिकों की जांच की तो डॉक्टरों को पता चला कि उनकी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा हद से ज्यादा बढ़ गई है। वो पीटीएसडी के शिकार भी हो गए थे और जिन जिन सैनिकों के ऊपर वो नीले रंग की रोशनी गिरी थी उनका वजन भी एकदम से कम हो गया। मतलब उन सैनिकों का ऑलमोस्ट 20 किलोग्राम वजन कम हो गया। जिनका वजन 80 किलो था उनका 60 किलो रह गया, जिनका 90 था उनका 70 रह गया। जिसके बाद उन सैनिकों ने सालों साल स्ट्रगल किया, ऐसी ऐसी चीजें खाई जिनसे उनका वजन बढ़ सके, पर जिंदगी भर उनका वजन एक ही जगह स्टेबल बढ़ गया, ना बढ़ा ना कम हुआ। और वहीं कमांडर द्वारा दबाई गई ये सारी बातें जो उनके साथ वो बकचोदी हुई थी वो धीरे धीरे बाहर आने लगी, पर मिलिट्री द्वारा कोई भी एक्सप्लेनेशन और ना ही रिपोर्ट फाइल की गई। वैसे तो सबको पता ही है कि इस तरह की बातों को पब्लिक से छुपा कर रखा जाता है। सरकारों के अपने अपने प्रोटोकॉल होते होंगे, पर मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो एयरक्राफ्ट ई गोला का तो नहीं हो सकता। गाइस, अब बात करते हैं इससे अगले वाली घटना, जिसमें मैं आपको वो टेप रिकॉर्ड भी सुनाऊंगा जो आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगी। दिसंबर 1980 अमेरिकन फौज को इंग्लैंड द्वारा इनवाइट किया गया था। सोवियत यूनियन के खिलाफ इनकी कुछ खिचड़ी पक रही थी और अमेरिका द्वारा कुछ न्यूक्लियर मिसाइल्स भी वहां पर तैनात की गई थी। और उसके अगले कुछ हफ्तों तक आसमान में अजीबोगरीब स्ट्रेंज लाइट्स भी दिखाई पड़ी, पर किसी ने ज्यादा गौर नहीं किया। अमेरिका के डेप्यूटी बेस कमांडर कर्नल चार्ल्स हॉल उन लाइट्स को देखकर भी इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि वो किसी और देश में थे और उनके हाथ में कुछ नहीं था। फिर आखिरकार 26 दिसंबर 1980 रात का वक्त था। यूएस सिक्योरिटी पुलिस ने बेस से यह नोटिस किया कि एक लाइट जंगल में हिलते डुलते नीचे गिर रही है, तो उन्हें लगा कि कोई प्लेन क्रैश हुआ है। तो यूएस ऑफिसर ने इंग्लैंड के ऑफिसर से परमिशन ली कि वो उस एरिया को सर्च करना चाहते हैं। परमिशन मिलने के बाद स्टाफ सार्जेंट जिम पेनिस्टन के साथ 2 अन्य कांस्टेबल जंगल की ओर रवाना हो गए। जैसे जैसे वो जंगल की ओर बढ़ रहे थे जंगल उतना ही घना होता जा रहा था, तो वो अपनी गाड़ी को आगे नहीं ले जा सकते थे, तो उन्होंने अपनी गाड़ी को वहीं पर खड़ा किया और पैदल ही बढ़ गए। पर जैसे जैसे वो उस लाइट की ओर जा रहे थे उसके बाद अचानक उनका रेडियो भी काम करना बंद हो गया। 100 मीटर और आगे बढ़ने के बाद उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे नहीं, लिटरली सच में रोंगटे खड़े हो गए और उनके बाल हवा में उड़ने लगे। एक ट्रायंगल शेप का ऑब्जेक्ट लाइट को लगातार एमिट कर रहा था और हवा को इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज किया जा रहा था, जिसकी वजह से उनके रोंगटे और बाल खड़े हो जा रहे थे। जब पेनिस्टन उस मेटालिक ऑब्जेक्ट के पास आया तो उसके सर के बाल खड़े होकर हिलने लगे। उसने जब उस अननोन ऑब्जेक्ट को टच किया तो उसने देखा कि वो ऑब्जेक्ट
गर्म था और उसके ऊपर कुछ अजीबोगरीब सिंबल बने हुए थे, कुछ अजीबोगरीब निशान। उन सिंबल्स के ऊपर जैसे ही उसने हाथ खिसकाया तो फिर बहुत ही आश्चर्यचकित चीज हुई। उस ऑब्जेक्ट ने बहुत तेज रोशनी का ब्लास्ट किया और हवा में खड़ा हो गया, जिसे देखकर उन कांस्टेबल्स की भी पोटियां लग गई और सभी जवान पेड़ों के पीछे छुप गए। और फिर कुछ ही मिनटों के बाद वो ऑब्जेक्ट आसमान में अनइमेजिनेबल स्पीड से गायब हो गया। जैसे तैसे सार्जेंट पेनिस्टन और उनके साथी वहां से भागे और वो बेस में पहुंचे, पर बेस में उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई क्योंकि वो खुद को पागल साबित नहीं करवाना चाहते थे। बस उन्होंने इतना ही रिपोर्ट किया कि कुछ स्ट्रेंज लाइट आसमान में देखी गई। जब बेस कमांडर चार्ल्स हॉल्ट को यूएफओ की खबर मिली तो उन्होंने पेनिस्टन को कहा कि मुझे एक एक बात डिटेल में बताओ अभी। पर कुछ सबूत ना होने की वजह से पक्की रिपोर्ट बनाई नहीं जा सकी। खुशकिस्मती से इसके सिर्फ 24 घंटे बाद फिर वो यूएफओ आसमान में दिखा और जैसे ही इसकी खबर कर्नल हॉल्ट को मिली तो यूएस और यूके की मिलिट्री के बीच हो रही पार्टी छोड़कर वो वहां से 9-11 हो गए और अपने सिपाहियों को लेकर जंगल की ओर बढ़ गए। इस बार वो अपने साथ एक टेप रिकॉर्डर लेकर गए और जैसे जैसे वहां पर कोई भी हरकत होती रही वो उन सभी चीजों को अपनी टेप में रिकॉर्ड करते रहे। अब मैं आपको बीच बीच में वो ओरिजिनल टेप सुनाता जाऊंगा। Right in this position here, straight ahead, in between the tree. There it is again. Watch, straight ahead off my flash right there. So there it is. Hey, I see it too. उन्हें अचानक से एक लाल रंग की रोशनी दिखती है और वो धीरे धीरे उन्हीं की ओर बढ़ रही थी, पर वहीं सिपाही भी डरे डरे उस लाइट की ओर बढ़ रहे थे। That's a strange, small red light. Looks to be maybe a quarter to half mile, maybe further out. और जैसे ही वो उस लाल पीली लाइट के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो लाइट पिघला हुआ लोहा अपने अंदर से छोड़ रही थी और थोड़ा सा और आगे बढ़ते ही उन्हें एहसास हुआ कि वहां कोई एक लाइट नहीं है बल्कि बहुत सारी लाइट्स थी। उनमें से एक क्राफ्ट लाइट बीम छोड़ने लग गया उन सैनिकों की ओर। कर्नल हॉल्ट ने अपने सैनिकों की जान को खतरे में ना डालते हुए सभी को पीछे हटने का ऑर्डर दिया और वो बेस की तरफ भागने लगे। बेस में आने के बाद भी वो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स अपनी रंग बिरंगी लाइटों से अपना डिस्को शो जंगल में चलाते रहे और यही नहीं, उन ऑब्जेक्ट्स ने बेस के ऊपर आकर फिर से वो लाइट बीम छोड़ी जिससे वो सैनिक छुपने पर मजबूर हो गए। ब्रिटिश डिफेंस और यूएस मिलिट्री टीम को जब ये रिपोर्ट किया गया तो उन्होंने सबके मुंह बंद करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि कर्नल से वो टेप रिकॉर्डर भी छीन लिया गया और सार्जेंट पेनिस्टन को तो भूलने वाला इंजेक्शन भी लगाया गया ताकि वो कुछ समय की सारी यादें भूल जाए। पर 2000s में कर्नल द्वारा रिकॉर्ड की गई उस टेप को मजबूरन इंग्लैंड को पब्लिक करना पड़ा, जो कि एक मेन एविडेंस था। उससे साफ साफ पता चल रहा था कि इतने दर्जन सिपाही और कर्नल ने उस चीज को विटनेस किया और ये ऑफिसर्स इतने बेवकूफ तो है नहीं जो टेप में झूठ बोलेंगे। और ये जो मैंने आपको टेप सुनाई ये बिल्कुल ऑफिशियल, ओरिजिनल और वही कर्नल की आवाज में थी। ये 15 से 20 मिनट की टेप है जिसको पूरी सुननी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर सुन लीजिए। जब सार्जेंट ने यह बताया कि वो ऑब्जेक्ट इस दुनिया के नहीं थे तो और भी बड़ा हंगामा शुरू हो गया और इस सच्ची घटना को सुनने के बाद तो मुझे भी लगता है कि वो ऑब्जेक्ट कोई और नहीं बल्कि एलियंस के ही थे, चाहे वो पहली घटना हो या दूसरी। अब आप पूछोगे कि वो सिर्फ लाइट ही क्यों छोड़ रहे थे? वो अपनी स्पेसशिप या अपना ऑब्जेक्ट को छुपाने के लिए ही उस लाइट का इस्तेमाल कर रहे थे शायद, क्योंकि मैं तो इस गोला का हूं, मैं तो यही कह सकता हूं। और गाइस, अगर किसी को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं जैसी वीडियो बनाता हूं वो कुछ अलग होती हैं और लोगों को विश्वास करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर किसी को कोई दिक्कत है विश्वास करने में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहां पर जाकर खुद ही पढ़ लीजिए। पर वहां पर जाने से पहले आज के सवाल का जवाब देते जाओ। सवाल पूछने से पहले आज का लाइक एम रख लेते हैं। गाइस, आज का लाइक एम है 1,30,000 लाइक्स। रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। गाइस, पिछली 2-3 वीडियो से मैं कह रहा हूं कि कोई भी माइलस्टोन कंप्लीट कर दो, अब नहीं कर पा रहे हो यार। जो कर रहे हैं यार उनका थैंक यू, जो नहीं कर पा रहे हैं यार कर दिया करो। बस एक उंगली ही तो मारनी है, इधर रिसर्च कर करके फट जाती है यार। खैर, वीडियो बनाकर मैं आपके ऊपर तो कोई एहसान कर नहीं रहा हूं, चलो आपकी मर्जी, लाइक करना है तो करो, सब्सक्राइब करना है तो करो। तो ये रहा आज का सवाल। वैसे ये सवाल नहीं है, एक अनाउंसमेंट है। क्या आपने कभी धोखा खाया है किसी लड़की से
या लड़की ने लड़के से, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इस धोखेबाजी वाली बात पर मैं एक वीडियो बनाऊं। पर उससे पहले मुझे ये जानना है कि आपने धोखा खाने के बाद कैसा महसूस किया। आपको वो सच्ची सच्ची बातें बतानी पड़ेंगी, मतलब अंदर की फीलिंग्स। मैं इसके ऊपर एक साइंटिफिक वीडियो बनाऊंगा, पर आपको अपनी फीलिंग्स यहाँ YouTube वाली वीडियो के नीचे शेयर नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर अजीबोगरीब कमेंट आते हैं। जो मैंने Instagram पर लेटेस्ट वीडियो डाली है, इसी कपड़ों में होऊंगा, उसके नीचे आपको कमेंट करना है अपनी फीलिंग्स। धोखा खाने के बाद आप अपनी स्टोरी भी बता सकते हो, पर आलतू फालतू बात वहां पर कमेंट नहीं करनी है, क्योंकि कमेंट पढ़ने में भी काफी टाइम लगता है। आपका जिंदगी में कितनी बार ब्रेकअप हुआ है, 2 बार हुआ है, 3 बार हुआ है, 4 बार हुआ है, व्हाटएवर, आपको वो सब नीचे बताने हैं उस इंस्टाग्राम वाली वीडियो के नीचे। जाइए इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी शेयर कीजिए, प्लस फीलिंग के साथ। इंस्टाग्राम पर फॉलो वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप अपनी स्टोरी शेयर कराओ। वीडियो मिलेगी पर बहुत लेट, पहले ही बता रहा हूँ, बहुत लंबी रिसर्च चलेगी इसके ऊपर। तो यहाँ पर हमारी अनाउंसमेंट होती है खत्म। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर ठोको, और आज का लाइक तो मैंने मांग लिया तो ठोको लाइक। और गाइस, कैश करो को जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि इससे शॉपिंग करने के फ्री पैसे मिलते हैं। डिस्क्रिप्शन से दिए गए मेरे लिंक से डाउनलोड करने पर आपको 25 रुपीज एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। गो एंड डाउनलोड। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली टैली भी दबा लें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ यही है और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बिना गाली दिए ओके बाय।